ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। सप्तम स्कंद पंचम अध्याय। असुरकूले पुरोहित सर्वज्ञ शुक्र भृगुसुत मुनिंक पुत्र बेनी भाई षण्ढ कर्म नामे दुई। राजाचार्य तांकु कले पुत्र मानंकु पढ़ाइले। राजा मंदिरे बेनी भाई दैत्य पुत्रंकु संगे देई। जत्ने पढ़ांती ज्ञान बले सर्वे पढ़ंती एक मेले। ताहांक मध्ये प्रहलाद सकल शास्त्रे हेले सिद्ध। गुरुंक मुखु थरे शुणी तक्षणे चित्ते परिमाणी। चित्त निर्मले ताहा जाने केवल मने न प्रमाणे। विचार करे हृदगते के रूपु मित्र ए जगते। एक ही आत्मा नर हरि समे सकल देहे पुरी। एक कथा नुहई प्रमाण सकल आत्मा नारायण। जे पाठ पढ़े व्याख्या मते दृढ़े न धरे हृदगते। दिनेक प्रहलाद आणी कोले बसाई नृपमणि। अनेक अलंकार देई सानंदे पुत्र को पुछई। हिरण्यकशिपुवाच हे पुत्र शुण वाक्य मोर। पढ़िलु राज नीतिसार तू जाहा गुरु मुखे शुणु। ताहा सुचिते न प्रमाणु। मुहि शुणिली भले हा कह तू साधु मनुजाहा। जे राजनीति चित्ते धरे के देहे शत्रु को न डरे। संग्रामे रिपु जय कले से राजा सुख भुंजे भले। विद्या पढ़िलु एते काल भल कि मणु मोर बोल। पिता वचन पुत्र शुणी कहे निवेशी शिरे पाणी। प्रहलाद वाच जे साधु शास्त्रे मोर चित शुण कहिबा ताग्रत। जे साधु शास्त्रे मोर चित शुण कहिबा तो अग्रत। मुहि मोहर ए संसारे जे प्राणी चिते नित्य करे। देख ए गृहे अंधकूप आत्मानी पात महाताप। एहाकु दूरे परिहर अरण्ये विष्णु आश्रा कर। साधु मणई एहा चिते सत्य कहिली तो ग्रहते। नारद उवाच एमंते पुत्र वाक्य शुणी शत्रुर पक्ष प्राय मणि। सधीरे हसी से कहिला बालके बुद्धि के देला। एपरी पर बुद्धि बळे नष्ट हुअंती सर्वकाले। एहार बुद्धि के हरिला ए मोर शत्रु को भजिला। कोपे बालक तले थोई बोले सेवक मुख चाही। गुरुंक घरे नहीं दिय
एकथा गुरु आगे कह ए मोर बालकर मन रिपु विषय किंपा छन्न यार बुद्धि विष्णु पक्षे जेमंते न भजे प्रत्यक्षे राजार आज्ञा भृत्य पाई बालक गुरुद्वारे नहीं ब्राह्मण गोष्ठी मध्य कला राजा वचन जणाइला शुणीणता विप्र उद्वेगे बोलती प्रह्लादर आगे साधु वचन वाक्य मते कहती हस्त धरी हस्ते हेबश्च प्रह्लाद शुण सर्वदा हेउत कल्याण आंभं को लागिला संदेह मिथ्या को छाड़ी सत्य कह बालक बुद्धि तो न देखी अद्भुत प्राय उपलक्षी तोहर बुद्धि के हरिला शत्रु भजने शिक्षा देला किबा ए स्वभाव तोहर आंभं को लागे अगोचर कह के तोते देला शिक्षा आंभे श्रवण कलु इच्छा प्रह्लाद उवाच जार माया बले जन संसार बुद्धि करे छन्न जार नाही परापर ताहाकु मोर नमस्कार जार आज्ञा परमाणे प्राणी सुबुद्धि परिमाणे से सर्व आत्मा जोगेश्वर ताहार नाही आत्मा पर बासना बले सर्वजंतु भुंजंती परापर हेतु ब्रह्मादि देवे ही सरभे विमुग्ध हंती जार भावे से मोर मति भिन्न कला पर पर न कहिला जेसने चुंबक दर्शने लहो भ्रमयी आकर्षणे मोहर मत से ही मते भ्रमयी विष्णुर आयते नारद उवाच गुरुंकु कहिए वचन प्रह्लाद होइला मौन बालक बाणी शुणी कर्णे कोप बसिला गुरु मने समीपे अछि राजलोक गुरु ही ताहार सेवक कोपे कंपिला वाक्य शुणी तक्षणे घरु भेत आणी राजार वंशे दुराचार निश्चय जन्मिला कुलांगार दुर्बुद्धिपण ए बालक यहाँ दंडे हे नरख चंदन बने कंटा वृक्ष जन्मिला देख ए प्रत्यक्ष चंदन वृक्ष क्षयकारी कंटक वृक्ष सर्वमारी कंटक थिले नित्य डरी निर्भय भोग नुहे करी चंदन वन उन्मिलने श्री विष्णु कुठार समाने से विष्णु एहु नित्य ध्यायी एथिले आंभ भल काहीं एमंत देखाइले भये तर्जिले विविध उपाये पुणी आश्वास ताकु करी गुरु पढ़ाती हस्त धरी जे धर्म अर्थ काम फले से विद्या पढ़ाइले बले मुख्य ही अच्छी तार तही हेमंत बालके पढ़ाई मातांक आगे नहीं देले सीताको अलंकृत कले राजा समीपे देले नहीं ता देखी राजा तोष होई चरण तले पुत्र चाही तक्षणे कोल कला नहीं कल्याण करी कोले रखी स्नेह लोतक बेनी आखि प्रसन्न वदने अनाई सधीरे पुत्र को बोलाई हिरण्यकशिपुवाच हे पुत्र शुण मो वचन गुरुंक गृहे एते दिन तुझे पढ़िलु बाल भावे मोर सम्मुखे कह एबे उत्तम विद्या मोते कह मो मने न रहु संदेह प्रह्लाद उवाच शुण हो तात मन देई जे विद्या उत्तम मनई कृष्णर श्रवण कीर्तन स्मरण चरणे सेवन करिब तांकु पूजा स्तव संगते दास पणे थिब सख्य भावरे नेब दिन करिब आत्म समर्पण ए भावे चित्त समर्पिब जे शास्त्र कहे ते भाव ताहा मु उत्तम मनई कहिली तोर पासे मुहि ए नव लक्षण भकति जे नर गोविंदे कहती उत्तम विद्या बोली ताहा जेणे न लागे विष्णु माया एमंत पुत्र मुखु शुणी कोपे उठिला शिर झुणी आरक्त बेनी चक्षु तार प्रचंड कंपई अधीर प्रचंड कंपई अधर गुरुपुत्रंक मुख चाही बोलई कोपभर होई बोलई कोपभर होई हिरण्यकशिपुवाच तू ब्रह्मवंशी गुरुसुत एकी तोहर विपरीत विपक्ष श्रुति कथा जेते ए शिक्षा देलु तू केमंते असार विद्या शिखाइलु तू तो अवज्ञा मोते कलु असाधु लोक ए संसारे रोग जेसने कलेवरे जे प्राणी ब्रह्म हत्या करे से क्षेय व्याधि जन्मांतरे जे नित्य मद्यपान करे विकट दंतता धरे सुवर्ण हरि थाई जेबे से कूल क्षेय दोष लभे गुरु कामिनी जेहुरते धवल होई बेनी हस्ते एमंत असुर वचने कहंती गुरुंका नंदने
गुरुपुत्र उवाच ए शिक्षा देना ही मुहि अन्य बा पढ़ाइबी काहीं तोहर पुत्रर स्वभाव जानी तू चिंतु परा भव एमंते गुरु वाक्य शुणी संदेह मने परिमाणी पुत्र को चाही कोप भरे बोलोई कर्कश वाक्य रे हे विद्या गुरु वाक्य नुहे के अबा तोर मोहे प्रह्लाद उवाच शुण हे त्रैलोक्य ईश्वर मतिर गति चक्रधर जे प्राणी गृहे वास करे तामती विष्णु को न स्मरे गुरु वचन कि करिब जार जेमंत स्वभाव असाध्य इंद्रियंक बले गृहस्थ पढ़ेर सातले कुल व्यवहारे बस होई चव्य चर्वण जेल भई ताहांक मति कृष्ण भावे केबे नोहे शुद्ध भावे जे प्राणी दुराशय पणे अनर्थ अर्थ प्राय मणे से काहीं विष्णु को जानिब जे ब्रह्मा शंकर दुर्लभ ताहार मति अर्थ तही प्राणी लभिब ताकू काहीं अंध को अंध जेबे बहे ईश्वर तत्व जेन्हे कहे एमंत प्राणी को स्वभाव केमंते कृष्ण को सेविब विष्णु चरण पद्म दुई ए जन्मे लभी न पारही जहांक चरणारविंद सेवी न पांति सुर वृंद विष्णु भकत पाद धूली शिरे न बोले हस्त हस्ते तोली संत चरणे इच्छा नहीं हरिंकु लभिब से काहीं एमंत कही दैत्य बला मौन हुई न रहिला शुणी असुर कोपा नले कोलरू पकाइले तले कोपे अरुण चक्षु कला असुर गणे आज्ञा देला हिरण्यकशिपु वाच देख हे नैऋत गण मोर पुत्रर दुष्टपण मरण अर्जिला बे भारे एहाकू राजु कर दूरे मोर अनुज नाशकारी से विष्णु बहिरी मोहरी ताहार पक्ष होइला निज संपद उपेखिला विष्णुर दास पणे रहे के प्राण थाई एहा सहे शत्रु आश्रित कुमर निश्चय करिब अपकार ए पंच बरसर सुत पिता मातारे अभकत परर पुत्र होई जेबे आत्मार हित अनुभवे ताहाकू बोली निज सुत रोगी को औषध जे मंत आंभर तहु जन्म होई परर हिते जेबे थाई व्याधिर प्राय जन्म तार से मले आत्मार निस्तार जे अंगे सर्पाघात करे से अंग दोषे प्राणी मरे जे अंग छेदी पकाइले देह जीवन रहे भले जे हित करे पर होई तातहु बंधु अन्य नाही बंधु हित चित जेबे ताहाकू लेखी शत्रु भावे देहरु व्याधि जन्म होई आत्मा सहिते संसार अरण्यु महोषधि आनी रोग संकटु तरे प्राणी पर पर ए विचार केरूपु अबापणार सुहृद होई शत्रुपणे पाप चिंतई अनुक्षणे नाना उपाय ताकू मारी से मले सुखे प्राण धरी जोगींक जोग ध्यान काले दुष्ट इंद्रिय जेते बेले ताहाकू करे सेहु साध्य सुखे लभई ब्रह्म पद हे मित्र वेशधारी पर एहाकू बेगे बध कर भोजन शयन आसन उपाय करता प्रमाण एमंते राजाज्ञा पाई असुरे शस्त्र घेनी धाई बालक नाश मने चिंती शूल अंतरिक्षे बुलांती सुदीर्घ दिशे दंत पंती कराल बदने चाहंती तंबार वर्ण प्राय दाढ़ी शिरे पिंगला जटा भेड़ी नाचंती भैरव नादे असुर छंदी पाद पादे शूल बुलाई अंतरिक्षे बालक उपरे प्रत्यक्षे ता देखी असुर कुमर मने चिंतई चक्रधर गोविंद पादे चित्त दे बोलई असुरंकु चाई तुम्भर देहे जेबे हरि आत्मा स्वरूपे छंती पुरी सकल शस्त्रे हरि जेबे घटन अछि आत्मा भावे
ए कथा सत्य जेबे हुए शस्त्र न काटु मोर दे शुणी असुर कोप कले अनेक शस्त्र प्रहारिले अपुण्यवंत प्राणी दे सात्विक फल जेने नुहे प्रहलादर देहे बाजी तक्षणे शस्त्रे गले भाजी अपुण्यवंत प्राणी देहे सात्विक फल जेने नुहे अद्भुत कर्म तार देखी तक्षणे आसन उपेक्षी भितरे गमिला असुर भये कंपिला ता शरीर मंत्री संगते विचारिला निर्बंधे मरण चिंतिला ऐरावत आदि गजे ताहांकु अणाइला तेजे बोलई दंताघात कर जेमंते मरई कुमर शुणी अनेक हस्ती तुले बालक निकटे मिलिले हस्ती की चाही दैत्य बला अंतरे विष्णु सुमरिला महाक्रोधरे गजबरे निष्ठुर दंतर अग्रे निर्घाते करन्ते प्रहार सकल दंत हेला चूर भये भाजिले हस्ती बल देखि असुर कोपानल तक्षक आदि अष्ट नागे थिले जे अंतरिक्ष मार्गे ताहांकु राई नृपवर निष्ठुरे बोइला उत्तर हे कूल अंगार कुमार एहार प्राण बेदे हर नागंकु देखि प्रहलाद चिते चिंतिला विष्णुपाद तक्षणे नाग कोपे गले बालक शरीरे दंशिले बदने विषन भेदिला नागंक फणा बथाइला नाग पलाई गले बेगे जीवन भये दश दिगे पुणी से कुर्म्या होम कला पर्वत शिखुक चाड़िला सागर जले बुड़ाइला केबे हे ता प्राण न गला बंधन करे प्रतिदिने मरिब बोलई जे सने केते हे दिन अभोजने बंचिला असुर नंदने हिम पर्वत अग्नि जले कषण देला कोपा नले नाना प्रकार कष्ट देला केबे हे बालक न मला स्वभावे पाप तार नाही दंड साधिब ताकू काहीं केबे हे मारी न पारिला चिंता सागरे निमजिला जाग्रत स्वप्न प्राय होई केबे हे शांति न भजई देख ए बालक विषय केते तो चिंतई उपाय साधु विषय द्रोह कले केबा संसारे थिबे भले मोर शत्रु पक्ष होई केबे हे चिते न डरई कषण देली जेते मुहि से तो ताहार चिते नाही सुजन जन प्राय सहे मुकियाउ करिबी उपाय महानुभव ए कुमर मन वचन गोचर निर्भय एते दुख सहे एणु मो चिते महाभये एहांक संगे बाध कले प्राण मुन धरी भी भले एमंत भाड़ी मन दुखे दंडे रहिला अधमुखे गुरु कुमार ताहा शुणी असुर मुख चाहि भणी असुर मुख चाहि भणी गुरुपुत्र वाच शुण हे नृप चूड़ामणि तपे तु त्रिभुवन जीणी आत्मा सुखरे भोग करू जेन्हे अचल महामेरु तोहर रिपु ए संसारे न देखी शरीर व्यवहारे ए बाल कुम तोहर एहाकु किंपा तोर डर ए शिशु बुद्धि छाड़ी नाही संशय करू काहीं पाई जेबे संशय तोर मने कहबा शुण सावधाने ताहाकु वरुणर पाशे बंधन करू तु विश्वासे निकटे रख तो आयते भय न लागू तोर चिते बालुत दशाए छाड़िले सुबुद्धि प्रकाशिब भले एकथा कर आंभ मते तोपासे थाऊ अनुव्रते ताबत थाऊ एहि मते सन्देह न कर तु चिते गुरुपुत्रंक वाक्य शुणी संतोष कहे नृपमणि हिरण्यकशिपुवाच शुण हे गुरु ककुमार एबे मोहर बोल कर गृहस्थ धर्मे धर्म जेते राजांक धर्म नीति जुक्ते त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम जेमंते पढ़े अनुक्रम एमंत राजा रवचने प्रहलादे गुरु
ବେନିଜନେ ଅନେକ ଯତନ କହିଲେ ଅସୁର କୁମାରଙ୍କ ତୁଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖୁ ଯେତେ ଶୁଣେ ଅନ୍ତରେ ସାଧୁ ତାନ ମଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆତ୍ମାର ନିପାତ ଏ କଥା ଏ ଧର୍ମେ ମୋହ ହୁଏ ଜନ ଏଣେକି ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଏମନ୍ତ କରେ ବିଚାରଣ ଏବେ ହୋ ଧର୍ମ ସୁତ ଶୁଣ ନାରଦ ଉବାଚ ଅଢ଼ଇ ବାଳ କଙ୍କ ମେଳେ ଗୁରୁ ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାହା ଚାହିଁ ବୋଲେ ବାଳକ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଶୁଣ ହେ ଅସୁର କୁମାରେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ସଂସାରୁ ଧରେ ମର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ବହି ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଯାର ନାହିଁ ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ ଏବେ ହୋ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संहितायां 82 सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपु प्रह्लाद संवादे नाम पंचमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनिरपि मतिभ्रम यदि सुधं वसुधं वा मम दोष न विद्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति ही शांति ही शांति ही।